गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल ऑफ यू। मैं इस मैथ्स एजुकेशन पे रवि साहू जो कि पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 8th, और मैथ्स एजुकेशन पे फिलहाल 6 to 10th टारगेट किया गया है कि बच्चों को मैथ्स की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और आने वाले टाइम पे ये 11th और 12th भी कवर कराया जाएगा और इसके साथ साथ अनदर सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी हम क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, और जिसमें कि रेशनल नंबर था, और टुडेज टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 2। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी चैप्टर होंगे आपको उसमें फर्स्टली आपको इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया जाएगा, और वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑल चैप्टर्स। सो सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम आज बताएंगे, और इसको देखिए, आप लोग समझिए, और इसको जब देखेंगे तो आने वाली एक्सरसाइज जो होगी आपकी वो आप ऑटोमेटिक सॉल्व होगी, वो आपको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये इंट्रोडक्शन देखने से फायदा होता है आप लोगों को। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में बता रहे हैं आप लोगों को। सो आइए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अपने चैनल के बारे में दे रहे हैं। ये मैथ्स एजुकेशन है और इसमें एनसीईआरटी में बेस्ड मैथ पढ़ाई जा रही है, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और आगे तक इस चैनल को बढ़ाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने बच्चे पढ़ेंगे और उनको थोड़ा सा नॉलेज गेन होगा। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे इसको भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भेजेंगे तो। ओके, आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले आप लोग क्लास 7th और 6th में पढ़े होंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ये दो वर्ड पढ़े होंगे, और दोनों वर्ड के बारे में कुछ ना कुछ आप जो लोग जानते भी होंगे, ठीक है। लेकिन आज यहाँ पे 100% क्लियर होगा कि ये होता क्या दोनों चीजें, और इसके ये होता क्या और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसमें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए कि ये है आपका एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन है, ओके। और इक्वेशन ये है आपका इक्वेशन x+1 और ये 9, ठीक। ये आपका इक्वेशन है। और इक्वेशन में क्या, इक्वेशन ये हो गया आप लोगों का, और फिर उसके बाद इसमें आपको ये जो होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ओके। और इधर हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या होता है इसमें। x+1 = 9, ओके। ये आपका होता है, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। ये भी, ये आपका पूरा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, वेरिएबल, ठीक। वेरिएबल, ये भी वेरिएबल ही है, ठीक है। और ये जो होगा आपका द इक्वलिटी होगा। क्या होगा? इक्वलिटी, इक्वलिटी होगी। और ये जो पूरा होगा आपका, ये क्या होगा? इक्वेशन होगा। क्या होगा? इक्वेशन, द इक्वेशन, ओके। ये आप लोगों का इक्वलिटी, इक्वेशन, और जो इक्वेशन है ये इक्वल वर्ड से बना हुआ है, और ये जहां पे इक्वल लगा हुआ है इसी वजह से इसको इक्वेशन बोला गया है। और इक्वेशन का मतलब, इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होता है? बैलेंस होता है, दोनों इक्वल होता है, इसीलिए इसको इक्वलिटी के थ्रू इक्वेशन बोल दिया गया है, ठीक है। जो भी वैल्यू इस साइड होगी वही वैल्यू इस साइड होगी, ओके। ये चीजें हैं। और एक्सप्रेशन आपका ये वर्ड होता है,
ठीक है, और दोनों को मिला दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, आपको इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी डिफिनेशन हम आपको बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका वी विल deal with equation with linear equation we will deal with equation with linear equation in one variable in one variable only, such variable are known as linear equation in one variable ओके। ये आपकी डिफिनीशन हो गई, और इसको हम और अच्छे समझते हैं। देखिए, और अच्छे से इसको समझा देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका हो जाएगा x + 1 = 2 मान लीजिए। ओके, ये आपका x + 2, यहां पास 3 कर लीजिए, 3x + 1 = 2। ठीक है, और ये आपका तो हो गया इक्वेशन, ये कह सकते हैं आपका लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन या फिर कहने मतलब ये आपका इक्वेशन भी है, लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका। और ये लीनियर इक्वेशन कब नहीं होगा ये भी जानिए, जब हम x की पावर 3 कर देंगे और +1 कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ओके, तो आप लोग इससे ये कह सकते हैं, आप क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन है, और ये क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज x की पावर 3 लगी है। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का रूल होता है कि ये किस में फॉलो होता है, यानी कि x की पावर मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, यानी कि x की पावर नॉट मोर देन 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 लगा हुआ है तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, और यहाँ पे x की पावर ज्यादा है, यानी कि 1 मोर देन है, सो इट इज नॉट कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, ये नहीं है। आप इसी से आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, और इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। ओके, आइए थोड़ा इसको रफ करते हैं, फिर इसको बताते हैं। आप लोगों को समझ में आए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको लिखा रहने दीजिए। पहले हम समझते हैं सॉल्विंग इक्वेशन। क्या समझते हैं? सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन में क्या होता है
वन वन साइड कहने मतलब वन वेरिएबल ऑन वन साइड, ओके, एंड टू वेरिएबल ऑन टू साइड्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो अब यानी कि इसके बाद समझाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो एक वन साइड होता है वेरिएबल, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जब दोनों तरफ होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा। जिसने मान लीजिए यहाँ पास दिया है आपको 4x, यहाँ पास 4x 2 = 6 दे दिया है, ठीक है। इसको हम टू टाइप से सॉल्व करते हैं। इसमें एक तो होता है बैलेंस, कहने मतलब दोनों तरफ से हम बैलेंस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहले देखिए, बैलेंस करने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है कि कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पास अगर इस साइड हम -2 लगाते हैं, इक्वल के राइट साइड -2 लगाते हैं, तो इक्वल के लेफ्ट साइड भी हम -2 लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पास हो जाएगा आपका -4x - 2 + 2 -2 और ये x -2। ओके, ये आपका हो गया। यानी कि 4x, देखिए हम दोनों साइड से -2 लगाएं, एक इसे इस साइड और एक ये साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड से दोनों साइड्स हम क्या लगाए, -2 लगाए, क्योंकि हमें दोनों तरफ का बैलेंस करना होगा, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद क्या होता है, ये कट हो गया आपका, ठीक। अब बचा क्या आपका 4x, और इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका ये x, 4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1। और एक चीज और आपको बताना है, कभी भी इक्वल के यानी कि इक्वल के राइट हैंड साइड हम कोई भी वैल्यू ले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम -2 इस साइड ले जाते हैं तो +2 हो जाएगा, और +2 को हम इस साइड ले जाते हैं तो -2 हो जाता है। और इनटू को मान लीजिए कि अगर हम 4x है, ठीक है, अगर हम इक्वल उस साइड ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अगर डिवाइड को हम उस साइड ले जाते हैं, उस साइड या इस साइड, जिस साइड से आएगा उसका मल्टीप्लाई जो होता है डिवीजन में चेंज हो जाता है, और डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इसी तरह माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस और माइनस में चेंज हो जाता है। ओके, आइए देखते हैं उसको नेक्स्ट टाइप्स क्या होता है। ये आपका सॉल्विंग इक्वेशन का फर्स्ट था, और सेकंड क्या है, रब कर दीजिए इसको। सेकंड क्या है, मान लीजिए कि इसी वैल्यू को लेते हैं 4x + 2 और ये 6, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 4x और इस वैल्यू को जो प्लस के साथ है, जब राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 2, क्या हो जाएगा 6 - 2, और ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4x, तो रहेगा ही। अब ये देखिए इनटू में है, 4x क्या है इनटू में है, तो ये अब इस साइड आएगा, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक। ये कट गया, आपको 1 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड, इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड, ठीक। इसमें बैलेंस करना पड़ता है, इसको ट्रांसपोज करना पड़ता है, और मैक्सिमम आपका यही यूज होता है, जो बच्चे यूज करते हैं मैक्सिमम वो यही यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका ज्यादा यूटिलाइज है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स क्या होता है। इसको बोल देते हैं वेरिएबल वन साइड, ठीक है। ये वन साइड का आपका था, लिख लीजिए आप लोग, वेरिएबल यहां पास लिख लीजिए, वेरिएबल ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन वन साइड, ठीक। ये वन साइड है। अब बोथ साइड्स देखते हैं।
ये वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। फिर इसमें क्या होता है, इसमें आपका हो जाएगा, मान लीजिए कोई वैल्यू लीजिए, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2 5x माइनस 3 ले लीजिए, ठीक है। और ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये बोथ साइड से वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, इसी वजह से इसको बोथ साइड्स बोल दिया। और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर जब आएगी तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है। क्या हो जाएगा यहाँ पास, देखिए ये आपका हो जाएगा 3 और ये 2, ये क्या हो जाएगा 5x, और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा आपका x, ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ओके। ये हो गया आपका, और ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसको अगर वेरीफाइड आपको करना है, ठीक है, वेरीफाइड अगर आप लोगों को करना है कि ये आंसर करेक्ट है और इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर चेक करना है आप लोगों को, तो क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू, x की जो वैल्यू आई है इसी x पे पुटअप कर देंगे आप लोग, ओके। यहाँ पास हो जाएगा आपका 3 पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 3x प्लस 2 5x माइनस 3, ओके। यहाँ पास इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप लोग, 3 इंटू 5/2 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा इंटू 5/2, और ये हो जाएगा कहने मतलब ये -3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास वेरीफाइड लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए वेरीफाइड। देखिए यहाँ पास आपका हो जाएगा 5 3 15/2, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर दिए, और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 5 5 25/2, ये -3, ओके। अब इस वैल्यू को इधर लाइए और इस वैल्यू को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपका 2, और ये इधर आएगा तो +3, और ये 25/2 और -15/2, ओके। ये हो जाएगा आपका 5, और ये क्या हो जाएगा 4 सॉरी यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 में 5 माइनस करेंगे 0, और 2 में 1 माइनस करेंगे 1, ये कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, ये वैल्यू आपकी आ गई 5 = 5। देखिए अब ये प्रूफ हो गया आपका कि दोनों साइड की वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल आ रही है, सो इट इज आंसर करेक्ट, ओके। तो ये आंसर आप लोगों का करेक्ट है, जो ये सॉल्व किया गया है वो सही है। बाय द वे यहाँ पे मान लीजिए कि डिफरेंस बैलेंस आता, यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 2 आता, ये इसका मतलब ये वेरीफाइड नहीं है, और ये आंसर कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो गया है इसमें, ओके। ये आपका था वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स। नेक्स्ट टाइप है आपका फॉर्मिंग इक्वेशन। क्या है फॉर्मिंग इक्वेशन? देखिए आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हमें मान लीजिए कोई भी मिस्टेक होती है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और पूरी मैथ हमको आती ही है अच्छे से, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक होती हो, पूरी कोशिश रहती है, वैसे मिस्टेक तो नहीं होती है। और जैसे मान लीजिए मिस्टेक होती भी है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए, सर ऐसे बताइए। और इस तो कहने मतलब कि थोड़ा हमें कम समझ में आ रहा है और अच्छे समझाने की कोशिश करिए। सो आई विल ट्राई, ओके। तो देखिए अगला टाइप जो है आपका वो है फॉर्मिंग इक्वेशन।
एक्चुअली क्या है ना, फॉर्मिक इक्वेशन में क्या है कि ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो है लीनियर इक्वेशन में जो है आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं। और ये जो इक्वेशन है तो इसमें तो आते ही है, थोड़ा बहुत आता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मिक इक्वेशन से आता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं आप लोगों पे, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छे लेवल में आता है और इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, ले लीजिए क्या, इसी से लिखिए, what should be added minus 11 upon 5 to get 6 upon 5, यहाँ पे ठीक। what should be added minus 11 to get 6 upon 5, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और बड़े आते हैं। ये तो हम छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमको ये नहीं पता कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि 6 upon 5 आ जाए, ओके। तो जिस चीज को नहीं पता होता है हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट बी x, क्या करेंगे, लेट x, ठीक। सो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, x, ओके। यहां पे हो जाएगा आपका माइनस x, सॉरी 5, ये और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 6 upon 5, ठीक। ये आपका हो गया। और अब देखिए जो कांस्टेंट नंबर है वो इस साइड चला जाएगा और वेरिएबल आपका इधर ही रहेगा। ये हो जाएगा 6 upon 5 और ये प्लस में जाएगा 11 upon 5, ओके। अब ये हो जाएगा आपका 17 upon 5 और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि what should be added minus 11 upon 5 to get 6 upon 5, so answer gives answer आपका क्या हो जाएगा 17 upon 5 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा लिख भी सकते हैं आप नीचे, क्या लिख देंगे 17 upon 5 be added minus 11 upon 5 to get 6 upon 5, ओके। ये आपका हो गया। ये आपका था फॉर्मिक इक्वेशन। अब इसके बाद लास्ट टाइप्स है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको हम जान लेते हैं। ये आपका लास्ट होगा और इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर 2 का फिनिश हो जाएगा, ओके। आइए देखते हैं उसको और फिर इसको समझते हैं। अगला जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये है अगला, ये आपका लास्ट है। और जिसमें क्या होता है आपको एग्जांपल देते हैं। ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहां पास है 5x 2 upon 4x upon 4, ये क्या हो जाएगा 6 upon 5, ठीक। इसमें क्या होता है कि क्रॉस का मतलब ये, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
और ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2 और ये हो जाएगा 6 4x प्लस 2 4। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5 5 जो 25x प्लस 2 और ये हो जाएगा 6 4 जो 24x और ये हो जाएगा यहाँ पास 10 होगा, 5 2 जो 10 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 24। ओके, 6 4 जो 24 और 6 4 जो 24, ये x हो गया, ये 24 हो गया और ये 5 5 जो 25x हो गया और ये क्या हो गया 5 2 जो 10 हो गया। ओके, ये आपका इक्वेशन बन गया। और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड कुछ वैल्यू ले जाइए और वेरिएबल को इस साइड से ले जाइए। ये हो जाएगा आपका, ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा 25x माइनस 24x। ओके, और ये 24 ऐसे ही रहेगा, ये इस साइड आ रहा है तो क्या हो जाएगा -10 के साथ हो जाएगी। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, 5 4 जा ऑफ, ये आपका देखिए ऐसे हो गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा के ये लाए और इसको मल्टीप्लाई किए, फिर ये हो गया आपका। ओके, ये ऐसे हो गया। अब इसको देखिए वेरीफाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए हम आंसर गलत ला रहे हैं, इसको सॉल्व गलत तरीके से हो गया है, मान लीजिए बाय द वे कहीं मिस्टेक भी हो गया है, तो इसको आप वेरीफाइड भी कर सकते हैं। और वेरीफाइड करने का तरीका क्या होता है, जो x की वैल्यू आपको आई है ना 14 आई है और इस वैल्यू को आप इसमें पुटअप कर दीजिए। ठीक है, जो इक्वेशन बनी है आपकी, ये मान लीजिए 5x ऊपर लिख दीजिए आप लोग, वेरीफाइड, क्या लिखेंगे वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 5 5 जो 25x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 6 4 जो 24x प्लस 6 4 जो 24। ओके, ये हो गया आपका। अब ओहो सॉरी, इसकी वैल्यू हमें रखनी है ना। देखिए इसको हम सॉल्व इसी तरह करते हैं। देखिए ये क्या है, अब ये वैल्यू जो आई है इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो 5 इंटू 14 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू रखेंगे 14 और ये प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 6/5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 72, यानी 14 5 से 70 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 14 4 जा 56 और ये 4 इक्वल टू 6/5। ठीक, ये और ये क्या हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 70 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 6 56 प्लस 4। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या 5 इंटू 72, ये हो जाएगा 6 इंटू 60। ठीक, अब ये देखिए 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 6 हो गया। ओके, ये क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। ठीक, देखिए दोनों साइड की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका करेक्ट सॉल्व हुआ है। ओके, जब ये वैल्यू आपका इक्वल आ जाए तो आप ये समझिए कि जो ये सॉल्व किया गया है वो क्या किया गया है, करेक्ट सॉल्व किया गया है। ओके, ये आपका वेरीफाइड हो गया और इससे आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर चेक इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसी के साथ चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आपका फिनिश होता है। और अब इसके अगले वीडियो में आपका जो मिलेगा, आपको एक्सरसाइज 2.1 मिलेगा। ओके, तो आप लोग जैसा लगे आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करिए। अगर बाय द वे कोई भी मिस्टेक होती है तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं
और जहाँ तक है अब सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। सो आप लोगों अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चैनल को आगे बढ़ाने की, जो कि आप लोगों के लिए बनाई गई हैं, और आगे इसको बढ़ाइए आप लोग। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।